जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी सत्यम वद धर्मचर स्वाध्याय यान्मा प्रमद। मैंने यह श्लोक तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है, जिसका अर्थ है सदैव सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय अर्थात ज्ञान एवं शिक्षा का अभ्यास में कभी आलस्य मत करो। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य समन्वयक लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा विषय है सत्य ही सबसे बड़ा मूल्य है, सत्यनिष्ठा ही प्रगति का आधार है, सत्य ही सफलता और विकास की आधारशिला है। बिहार की युवाओं के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से सत्यनिष्ठा अपनाने का आह्वान कर रहा हूं। भारत के इतिहास से लेकर विश्व के परिप्रेक्ष्य में तक देखे तो यह स्पष्ट होता है कि सत्यनिष्ठा ही राष्ट्र और समाज की मजबूती की सबसे बड़ी कुंजी है। राजा हरिश्चंद्र और महात्मा गांधी के आदर्श सत्याग्रह ने भारत को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। वहीं जापान ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी ईमानदारी और अनुशासन की नींव पर पुनर्निर्माण कर विश्व के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से उठकर सत्यनिष्ठा नीतियों और पारदर्शी नेतृत्व के बल पर आर्थिक महाशक्ति का दर्जा पाया। इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से बिहार के युवाओं को यह सीखना होगा कि सत्य ही अस्थायी सफलता और प्रगति का मार्ग है। असत्य का आकर्षण क्षणिक है, परंतु सत्यनिष्ठा का प्रभाव युगों तक बना रहता है। सत्य वह प्रकाश है जो अंधकार में समय में भी मार्ग दिखाता है। युवा जब अपने जीवन और कार्यों में सत्य को मूल में रखते हैं तो उनका व्यक्तित्व न केवल सशक्त होता है, बल्कि समाज और राष्ट्र का भविष्य भी उज्जवल बनता है। बिहार की भूमि सदैव से तप, त्याग और सत्य के साधना करने वालों की जन्मभूमि रही है। महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य और असंख्य संत मनीषियों ने इसी भूमि पर सत्य को जीवन का मूल मंत्र बनाया। सत्य मनुष्य जीवन का वह अविनाशी स्तंभ है जिस पर संपूर्ण सभ्यता की इमारत टिकी रहती है। जब जब मानव समाज ने सत्य को त्याग कर असत्य और छल को अपनाया है, तब तक उसके अस्तित्व की नींव चरमराई है। आज के भौतिकवादी और प्रतिस्पर्धा युग में सत्यनिष्ठा को हाशिए पर डालने का जो प्रचलन बढ़ा है, वह न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए घातक है, बल्कि समाज और राष्ट्र की आत्मा को भी खोखला करने वाला है। इसलिए यह अनिवार्य है कि हम सत्य को केवल नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में आत्मसात करें। बिहार की धरा सदियों से सत्य और तप की पावन भूमि रही है। यही वह पुण्य भूमि है जहां से महात्मा बुद्ध ने करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया, महावीर ने अहिंसा और सत्यनिष्ठा का जीवन दर्शन दिया और चाणक्य ने राजनीति में पारदर्शिता और नीति का सूत्रपात किया। परंतु आज का बिहार अपने अतीत की इस महान धरोहर से विमुख होता दिखाई दे रहा है। असत्य और भ्रष्टाचार की दलदल ने युवाओं की ऊर्जास्विता को जकड़ लिया है। यदि इस स्थिति को परिवर्तित करना है तो युवाओं को पुनः अपने जीवन का मूलाधार सत्य को ही बनाना होगा। आज की पीढ़ी के समझ सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि वे कितना धन अर्जित करते हैं या कितनी ऊंचाइयां छूते हैं, बल्कि यह है कि वे अपनी प्रगति की राह में कितनी सत्यनिष्ठा बनाए रखते हैं। असत्य से प्राप्त अल्पकालिक लाभ भले ही आकर्षक लगे, परंतु उसका परिणाम विनाशकारी ही सिद्ध होता है। इसके विपरीत सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु वही अस्थायी सफलता, नैतिक गरिमा और आत्मसंतोष की ओर ले जाता है। यही वह संदेश है जिसे बिहार की युवाओं को आत्मसात करना होगा, ताकि वे न केवल अपने जीवन को गौरवमयी बना सके, बल्कि मातृभूमि को भी स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर कर सके। आज के बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है कि इसके युवा सत्यनिष्ठ बने। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति में पारदर्शिता तभी आ सकती है जब युवा असत्य के खिलाफ खड़े हों। माता पिता की भूमिका सबसे पहले आती है। यदि घर में सत्य बोलने, ईमानदारी से मेहनत करने और नैतिकता निभाने का संस्कार दिया जाए तो बच्चा जीवन भर सत्यवादी बनेगा। शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बड़ी है। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि मूल्यों का संचार है। यदि शिक्षक सत्यनिष्ठ रहेंगे तो छात्र स्वतः सत्य को अपनाएंगे। बौद्धिक वर्ग की खामोशी आज सबसे बड़ी समस्या है। जब समाज में गलत होता है
और बुद्धिजीवी चुप रहते हैं तो असत्य और भ्रष्टाचार को बल मिलता है। समाज की भूमिका भी निर्णायक है। यदि समाज सत्य बोलने वालों को सम्मान देगा और झूठ एवं भ्रष्टाचार को तिरस्कार करेगा, तभी एक स्वस्थ वातावरण बनेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा युवाओं के चरित्र निर्माण की आधारशिला है। केवल डिग्री नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्य और सत्य पर आधारित पाठ्यक्रम आवश्यक है। आज की पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे असत्य, भ्रष्टाचार और तत्कालिक लाभ के आकर्षण से बचकर सत्य और ईमानदारी को अपनी ताकत बनाए। सत्य केवल व्यक्तिगत जीवन का मूल्य नहीं है, यह राष्ट्र की उन्नति और सभ्यता की निरंतरता का आधार भी है। जिस राष्ट्र ने सत्य और न्याय को अपनाया, वह दीर्घकालीन समृद्ध हुआ। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज ने असत्य और धोखाधड़ी को अपनाया, उसका पतन हुआ। रोमन साम्राज्य, माया सभ्यता और कई एशियाई साम्राज्य इसी कारण कमजोर होकर ढह गए। महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य ही ईश्वर है। उनका सत्याग्रह केवल भारत को स्वतंत्र कराने का हथियार नहीं था, बल्कि समूचे विश्व के लिए एक प्रेरणा था। विश्व स्तर पर देखे तो जापान इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। वहां का समाज ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च मानता है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी उनका पुनर्निर्माण तेजी से होता है। जर्मनी ने भी द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी के बाद ईमानदार नेतृत्व और सत्यनिष्ठ नीतियों से खुद को विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में बदल दिया। भारत में सत्य की परंपरा प्राचीन है। राजा हरिश्चंद्र का आदर्श, महात्मा गांधी का सत्याग्रह और स्वामी विवेकानंद का चरित्र बल, यह सब उदाहरण युवाओं के लिए आज भी प्रासंगिक है। बिहार के संदर्भ में यदि देखा जाए तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता है। सत्य को शिक्षा की आत्मा बनाना ही सुधार का सबसे प्रभावी उपाय है। युवाओं को रोजगार में सत्यनिष्ठा अपनानी होगी। भ्रष्टाचार, घुसखोरी और झूठे कागजात से मिलने वाली अल्पकालिक सफलता अंततः जीवन और समाज को खोखला बनाती है। स्वास्थ्य सेवा भी तभी मजबूत होगा जब डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सत्यनिष्ठ रहेंगे। मरीजों की सेवा को व्यवसाय न बनाकर सेवा भाव समझना ही असली चिकित्सा धर्म है। राजनीति में सत्य का स्थान सर्वोच्च है। बिहार तभी सशक्त होगा जब उसके नेता पारदर्शी, ईमानदार और सत्यवादी होंगे। न्यायपालिका की मजबूती का आधार भी सत्य ही है। यदि अदालतें निष्पक्ष होकर सत्य का समर्थन करेंगी तो आम जनता का विश्वास न्याय प्रणाली में कायम रहेगा। युवाओं को यह समझना होगा कि असत्य अल्पकालिक लाभ देता है, परंतु सत्य दीर्घकालिक सफलता और सम्मान का मार्ग है। आज का डिजिटल युग भी युवाओं को परख रहा है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का भ्रामक सूचनाओं से बचना और सत्य की पुष्टि करना एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। बिहार के ग्रामीण समाज में सत्य की परंपरा अब भी जीवित है। गांवों में बुजुर्ग अब भी ईमानदारी और सत्य बोलने वाले व्यक्ति का आदर करते हैं। यही मूल्य आगे बढ़ाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्यनिष्ठ नेतृत्व ही विश्व को शांति दे सकता है। झूठ और स्वार्थ पर आधारित नीतियां युद्ध और अस्थिरता लाती है। चलो गांव की ओर का संदेश भी इसी विचार से जुड़ा है। जब गांव का युवा सत्य, परिश्रम और सेवा भाव अपनाएगा, तभी बिहार में विकास की असली क्रांति होगी। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान भी युवाओं को इसी सत्य और कर्म की राह पर प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है। मेरा संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है, सत्य केवल एक मूल्य नहीं, बल्कि जीवन और समाज का प्राण है। यदि युवा सत्य को मूल में रखते हैं तो सफलता अपने आप उनका साथ देती है। बिहार की वर्तमान चुनौतियां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीति, सबका समाधान केवल सत्य और ईमानदारी में छिपा है। जब माता पिता, शिक्षक, समाज और नेतृत्व मिलकर युवाओं में सत्यनिष्ठा का संस्कार भरेंगे, तब यह भूमि फिर से स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगी। अंततः मेरा संदेश यही है कि सत्य ही जीवन का प्राण और समाज का आधार है। असत्य चाहे क्षणिक आकर्षण दे, परंतु उसका परिणाम सदैव पतन होता है, जबकि सत्य का मार्ग कठिन होते हुए भी दीर्घकालिक सम्मान, अस्थायी सफलता और आंतरिक शांति प्रदान करता है। यदि बिहार का युवा वर्ग सत्यनिष्ठा को अपना ध्येय बनाए तो शिक्षा, राजनीति, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्त चुनौतियां स्वतः ही सरल हो जाएगी। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने विचार, व्यवहार और कर्म में सत्य को सर्वोच्च स्थान देंगे, ताकि बिहार पुनः अपनी स्वर्णिम परंपरा को पुनर्जीवित कर भारत और विश्व के लिए आदर्श बन सके।
आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि असत्य को अस्वीकार करेंगे और सत्य को अपनाएंगे। तभी बिहार ही नहीं पूरा भारत विश्व पटल पर एक सशक्त, नैतिक और आदर्श राष्ट्र के रूप में उभरेगा। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं और अपने बिहार को राष्ट्र का ताज बनाते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।